आते हैं बच्चों, पिछली जो हम लोग ने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मैथ, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी। और इस जियोग्राफी में जो देखा जाए, आज का हमारा टॉपिक है, प्रश्न ये है कि गंगा नदी में बैक्टीरिया क्यों नहीं पाया जाता, और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, और तीसरा यह है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। आप लोग को पता है किसी को? नहीं सर। तो चलो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे। चलो बुलाते हैं सरवन को। और सरवन, ये बताओ कि गंगा नदी में बैक्टीरिया क्यों नहीं पड़ते, और इसका उद्गम क्या है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सर मुझे पता नहीं है कि गंगा नदी के सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उद्गम कहाँ से। चलो ठीक है, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज तुम लोगों को एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसके जल में बैक्टीरिया कीटाणु क्यों नहीं पड़ते, या और इसका जो उद्गम कहाँ से है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो चलो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। तो आते हैं, देखो गंगा नदी का उद्गम हमारे उत्तराखंड के एक जगह है जो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या करते हैं कि पहले इसकी संरचना, गंगा नदी का नाम गंगा नदी क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं गंगा नदी का नाम क्यों पड़ा। इसका छोटा सा एक हम स्वरूप आपको बताते हैं, क्योंकि गंगा नदी को पंच प्रयाग के रूप में जाना गया, क्योंकि स्टार्टिंग में गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती थी। इसकी बहुत सारी नदियां थी। जैसे देखा जाए, एक नदी है इधर से आपको आती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी जो है आपके कहां से निकलती है? ये सतोपत ग्लेशियर से, ये सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और इसी अलकनंदा नदी पे ही आपका एक मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? तो केदारनाथ, आपका जो मंदिर जो है ये वाला बद्रीनाथ का मंदिर है। जो देखा जाए, जो विष्णु भगवान का ये मंदिर इस नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और बाद में एक नदी आती है इसमें जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जो आती है, जहाँ पे ये नदी मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बाद में इसके एक और नदी आगे आती है, तो उसको कहते हैं हम लोग पिंडार नदी, सॉरी नंदाकिनी नदी है जो आपका, ये नंदाकिनी नदी आती है। और ये जहां पे मिलती है इसे कहते हैं हम लोग नंद प्रयाग। बाद में फिर उसी की तरफ से एक और नदी आती है जिसको कहते हैं पिंडार नदी। ये पिंडार नदी जाती है जो, तो जहां पे मिलती है, ठीक है, तो जहां पे अगर मिलती है इसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। और इधर से आपके कह दिया जाए बाएं तरफ से एक नदी आती है जो जहां पे मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इतनी छोटी छोटी नदियां हैं गंगा नदी में जब मिलती है। देखो ये आता है आपकी कहां से निकलती है, तो एक जगह है आपका, कौन सा मंदिर है, इसी पे भगवान कह दिया जाए कि भगवान केदारनाथ का मंदिर है, जो भोले शंकर के लिए केदारनाथ का मंदिर है। और ये नदी जहां पे आकर मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और बाद में यह एक और इसकी बड़ी शाखा नदी की है जिसका नाम है आपका भागीरथी नदी। ये जो आती है गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर आकर जहां पे मिलती है इसी को कहते हैं हम लोग देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग। और देवप्रयाग हमारा कहाँ पड़ता है? ये है पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से ये नदी, इसी पे एक देखा जाए, एक यहाँ पे एक भिलंगना नदी आती है आपके, ये अलग भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी जो है, इसी नदी पे देखा जाए इसकी सहायक नदी है, आती है भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी जो है आपका
जहाँ पे मिलती है इसे कहते हैं गोविंद प्रयाग, और गोविंद प्रयाग के पास ही आपका टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। और यह आपके जहाँ पे आकर मिलती है देवप्रयाग है, ये देवप्रयाग है, और देवप्रयाग से होकर ये नदी ऋषिकेश होती है। ऋषिकेश जो कह दिया जाए, ऋषिकेश होकर ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। ये ऋषिकेश से होकर हरिद्वार के पास आती है, ये उत्तराखंड होकर फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आकर ये प्रवेश कर जाती है नदी। प्रवेश करने के बाद यह नदी बिजनौर में अरोरा से जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद एक नदी सहायक नदी इसकी है जो रामगंगा के नाम से नदी जानी जाती है, ठीक है। और रामगंगा नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है, रामगंगा। और यह नदी गंगा नदी आगे बढ़ती हुई जाती है, तो इसके पास एक उत्तराखंड से एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा की सहायक नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी नदी है, जो प्रयाग के पास यानी हमारा प्रयागराज है, जो प्रयागराज के पास ये नदी आकर मिल जाती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है यमुना नदी। है आपका गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जब आगे की तरफ गंगा की नदी के आगे की तरफ ये नदी बढ़ती है तो आ जाती है आपके कह दिया जाए मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास। तो इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी है। और यह नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वाराणसी के पास पहुंचती है। तो वाराणसी के पास देखा जाए तो एक नदी है आपका जो लखनऊ शहर उसी नदी पर बसा हुआ है, जो गोमती नदी है, जो वाराणसी के पास यह आकर जो गोमती नदी है गंगा से मिल जाती है। इस तरह से यह वाराणसी होकर गाजीपुर होते हुए नदी बलिया होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में जाने के बाद फिर उसके बाद झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए आकर आपके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो हम एक छोटी सी एक संरचना ले लेते हैं, उसमें गंगा की सारी नदियों का जिक्र कर बता देते हैं। चलो आते हैं इधर, हम लोग देख लेते हैं। देखो पहले हमारा उत्तराखंड से नदी निकलती है, गंगा नदी देवप्रयाग के पास से जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जाती है तो कन्नौज के पास एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। गंगा की जो सहायक नदी है, पहली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। बाद में आगे बढ़ती हुई प्रयागराज के पास आई गई कौन सी नदी थी? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये प्रयागराज के पास और ये कन्नौज के पास आकर मिलती है। जब वाराणसी के पास जाएंगे तो एक नदी आती है जो गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। फिर उसके बाद आगे की तरफ जैसे आगे बढ़ती हुई वाराणसी से आप जाती है गाजीपुर बलिया होकर आपके पहुंचती है बिहार के पास। तो बिहार के एक जगह है बक्सर में एक गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा नदी। आगे जाएंगे तो एक नदी आती है उत्तर प्रदेश होकर जाती है जिसका नाम है घाघरा नदी। फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो आपकी गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। और पटना के पास देखा जाए गंगा के दक्षिण तरफ से आने वाली एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी, जो दक्षिण से बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है सोन नदी, जो सबसे बड़ी है। उससे छोटी नदियां हैं और सब दक्षिण से बहने वाली। सोन नदी के बाद आगे की तरफ जब जाते हैं तो गंगा की एक नदी है जो बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे की तरफ ये नदी बढ़ती हुई जैसे जैसे जाती है तो यह झारखंड के कह दिया जाए कि हजारीगंज से आगे बढ़ती हुई जाती है। तो आगे की तरफ एक नदी चली जाती है आपके दार्जिलिंग तरफ पश्चिम बंगाल में जाती है, जहां उसकी
महानदी है। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो ये नदियां दो भागों में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर। एक तो बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा के नाम से जानी जाती है, और एक नदी जो पश्चिम बंगाल में जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो कोलकाता शहर हमारी है, इसी हुगली नदी पर ही बसा हुआ है। कोलकाता शहर किस नदी पे है? हुगली नदी। और हुगली की एक सहायक नदी है जो झारखंड में बहती है, जिसका नाम है दामोदर नदी। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, और ये पद्मा जाकर ये कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो गंगा में इतनी सारी नदियां हैं कि जो छोटी छोटी नदियों से जाकर गंगा का नामांकन हुआ, बाद में चलकर यह बड़ा रूप धारण कर लिया। भारत की सबसे लंबी नदी कोई है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई टोटल देखी जाए तो हमारा कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा ये दूरी तय करती है आपकी गंगा नदी, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तय करती है। वैसे तो देखा जाए उत्तराखंड में हमारी गंगा नदी जो दूरी तय करती है, सबसे पहले उत्तराखंड में दूरी तय करती है 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की जिक्र किया जाए यदि यूपी में हमारी गंगा नदी जो दूरी तय करती है 1450 किलोमीटर, ये दूरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में तय करती है, जो बिजनौर से लेकर बलिया तक ये नदी की दूरी फैली हुई है। और जब ये उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ बक्सर के पास पहुंचती है, ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, और बिहार में इसकी दूरी जो तय करती है तो 445 किलोमीटर ये दूरी बिहार में गंगा नदी तय करती है। बाद में उसके आगे जब जाती है तो ये झारखंड में गंगा नदी पहुंच जाती है, और झारखंड में सबसे कम दूरी गंगा नदी तय करती है, जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर है आपका। इतनी कम दूरी है आपका। और इसके बाद जब यह झारखंड से गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो ये पहुंच जाती है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में 510 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय करके बंगाल के खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखा जाए कि इतनी छोटी छोटी नदियां जो अलकनंदा नदी, धौली गंगा मिलकर विष्णुप्रयाग बनाई, बाद में चलकर अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिली तो नंदप्रयाग बनाई, अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिली तो कर्णप्रयाग बनाई, फिर उसके बाद कह दिया जाए मंदाकिनी नदी आकर आपके अलकनंदा नदी से मिली तो रुद्रप्रयाग बनाई। आगे चला गया तो भागीरथी नदी से आकर अलकनंदा नदी मिलकर बनाई तो देवप्रयाग बनाई। तो इस तरह से छोटी छोटी नदियां मिलकर देवप्रयाग के पास जैसे पहुंचती है तो इस नदी का नाम पड़ जाता है आपका गंगा नदी। इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो आपको याद रखना है गंगा नदी का नाम, गंगा नदी कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग के पास। और देवप्रयाग के पास यह गंगा नदी ऋषिकेश होकर हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर होकर यह अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद जब अरोरा होकर कन्नौज के पास पहुंचती है तो गंगा की एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी क्या करती है? आगे की तरफ फिर बढ़ती हुई जाती है गंगा नदी तो प्रयागराज के पास पहुंचती है। और प्रयागराज के पास पहुंचने के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज के पास आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। मिलने के बाद यह गंगा नदी प्रयागराज से आगे की तरफ मिर्जापुर की तरफ जाती है तो दक्षिण की तरफ से गंगा नदी जो गंगा की सहायक छोटी सी नदी है जो टोंस नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ते हुए वाराणसी के पास पहुंच जाती है। और वाराणसी के पास पहुंचने के बाद एक गंगा की सहायक नदी जिसका नाम है गोमती नदी जो लखनऊ शहर गोमती नदी पर बसा हुआ है जो पीलीभीत से निकलती है आगे वाराणसी के पास गंगा नदी से मिल जाती है। बाद में गंगा नदी वाराणसी होकर बलिया होते हुए आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद बिहार के जगह बक्सर के पास यह जो कर्मनाशा नदी आकर गंगा नदी की सहायक नदी है आकर मिल जाती है। और फिर नदी आगे की तरफ बढ़ते हुए जाती है तो सारण के आसपास बगल में ही आपके घाघरा नदी आकर मिलती है। फिर आगे जाती है गंगा नदी जिसकी सहायक नदी गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी के बाद बिहार की एक ऐसी नदी है जो कुखात के नाम से जानी जाती है जो गंगा की सहायक नदी है
जो कोसी नदी है अभी आगे की तरफ बढ़कर झारखंड में पहुंचती है, जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिससे में आगे तरफ फिर बढ़कर जाती है, फरक्काबाद के पास पहुंचती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। तो एक नदी इसकी गंगा की सहायक नदी महानदी जो है, जो दार्जिलिंग के तरफ पश्चिम बंगाल में चली जाती है। फिर गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक नदी आपके बांग्लादेश में चली जाती है जिसका नाम है पद्मा, और दूसरी नदी गंगा की सहायक नदी जो आपके कोलकाता शहर बसा इसी नदी पे, और हुगली नदी एक सहायक नदी है जो झारखंड जो होकर आपके झारखंड से जाती है, एक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी। इतनी सारी नदियां होने के बावजूद इसलिए ये गंगा नदी कई नदियों का समावेश है, और इसी कारण गंगा नदी के जल में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, जिसे एक हम लोग परीक्षण करते हैं बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा चेकिंग करने के बाद यह पता चलता है कि इसमें एक बीओडी प्रकार का एक बैक्टीरिया वैक्टोफेज एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वैक्टोफेज एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और इस वैक्टोफेज बैक्टीरिया क्या करता है, इस गंगा नदी के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण गंगा का जल जो है गंगा नदी का इसमें कीटाणु या दूषित या बदबू नहीं करता है। इसलिए गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया सरवन? हाँ सर। यदि हम तुमसे क्वेश्चन करें कि ये बताओ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो क्या तुम जवाब दोगे? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। गुड। अब ऐसे बहुत सारे हमने वीडियो बनाया है और तुम जाकर देखते रहना, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा तुमको सीख मिलेगा। अब ऐसी कोई गलती तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम सहायक नदियां, इसके जल में बैक्टीरिया क्यों नहीं पाया जाता, इसका सारा रीजन हमने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आगे की तरफ